प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के लिए अब देश में डोनर्स की कमी पड़ सकती है कि देश में हर 10 में से 3 कोविड मरीज प्लाज्मा डोनेशन करने के लायक नहीं हैं क्योंकि उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ नहीं बन रही। जब तक शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगे तब तक उनके शरीर से प्लाज्मा नहीं लिया जा सकता। ये खुलासा भारत के पहले कोवेल्समेंट प्लाज्मा बैंक ने किया है। कोरोना वायरस का कहर 4 देशों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस में ये वायरस जमकर तबाही मचा रहा है। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 9 लाख के पार हो चुका है, जबकि ब्राजील में ये संख्या भारत के 2 गुने से भी ज्यादा है। जबकि अमेरिका में लगभग 4 गुना, वहीं रूस में आंकड़ा लगभग 7.5 लाख है। वहीं दुनिया में अब तक 5,75,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारत में ये आंकड़ा 23,000 से ज्यादा हो चुका है। हालांकि लोग बहुत तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। देश में अब तक 5,70,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, लेकिन इसी बीच भारत में डॉक्टर्स को एक नई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा डोनरों की जरूरत है, लेकिन हालिया रिपोर्ट बताती है कि देश में हर 10 में से 3 कोविड मरीज प्लाज्मा डोनेशन करने के लायक ही नहीं है। ये खुलासा भारत के पहले कोवेलेसेंट प्लाज्मा बैंक ने किया है। डॉक्टर्स का कहना है हर 10 में से 3 कोविड मरीजों के शरीर में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज नहीं बन रही हैं। जब तक शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे तब तक उनके शरीर से प्लाज्मा नहीं लिया जा सकता। आमतौर पर शरीर में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कम से कम 1:160 होना चाहिए ताकि प्लाज्मा डोनेशन किया जा सके। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1:80 के स्तर पर भी प्लाज्मा डोनेशन किया जा सकता है अगर कोई विकल्प ना हो तो, लेकिन ऐसा करना नुकसानदेह होता है। लेकिन देश में हर 10 में से 3 मरीजों के शरीर में 1:160 से कम एंटीबॉडीज है। कुछ कोविड मरीज तो इस स्थिति में है कि उनके शरीर में 1:40 न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है। ये स्तर इतना कम है कि इन्हें दोबारा कोरोना संक्रमित होने का खतरा बना रहेगा। एक एक्सपर्ट के मुताबिक अगर मरीजों में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज तय मात्रा में नहीं बनेगी तो उन्हें 2 हफ्ते के बाद दोबारा बुलाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मरीज के शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बन सके। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए देश के पहले कोवेलेसेंट प्लाज्मा बैंक के डॉक्टरों ने बताया कि हम ठीक हो चुके मरीजों को 2 हफ्ते आराम करने के बाद प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंसान के खून में आमतौर पर 55% प्लाज्मा, 45% लाल रक्त कोशिकाएं और 1% सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। प्लाज्मा थेरेपी से फायदा ये है कि बिना किसी वैक्सीन के ही मरीज किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित कर लेता है। आपको बता दें कि कोवेलेसेंट प्लाज्मा ट्रीटमेंट चिकित्सा विज्ञान की बेहद बेसिक टेक्निक है। करीब 100 सालों से इसका उपयोग पूरी दुनिया कर रही है। इसका असर कोरोना वायरस के मरीजों में दिखाई दे रहा है। ये तकनीक बेहद ही भरोसेमंद भी है। इस तकनीक के तहत वैज्ञानिक पुराने मरीजों के खून से नए मरीजों का इलाज करते हैं। इस तकनीक के तहत पुराने बीमार मरीजों का खून लेकर उसमें से प्लाज्मा निकालकर फिर इसी प्लाज्मा को दूसरे मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। प्लाज्मा शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनाता है, साथ ही उसे अपने अंदर स्टोर भी करता है। जब ये दूसरे व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है तो वहाँ जाकर एंटीबॉडी बना देता है। ऐसा करके कई शख्स किसी भी वायरस के हमले से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिलहाल जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक देश में कम डोनरों का होना गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर एक्सपर्ट्स को गौर करने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।